जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम फिर से बीपीएससी में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम हल करेंगे। आज ये हमारा चौथा क्लास है, यानी इससे पहले आपको हम 3 क्लास में आपका जितने भी बीपीएससी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम हल किए हैं। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि एक नल पानी की टंकी किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। और कहा यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए आपका ये क्वेश्चन बीपीएससी में यानी 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नल जो है वो किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, ये आपका नल कोई है जो 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और दूसरा नल है जो किसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, अब देखिए यह कह रहा है दोनों टंकी को खोल दिया जाए एक साथ तो कितने समय में ये टंकी भर जाएंगे। लेकिन टंकी आपका पहले से क्या है, तो पहले से आपका 1/3 भरा हुआ है। ठीक है, पहले से आपका 1/3 भरा हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। देखिए तो इसका आप दोनों क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आएगा। अब देखिए 3 चौक 12, इसका 4 एफिशिएंसी आएगा। प्लस में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो भर रहा है। ठीक, अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 4 या 12 3 आएगा, लेकिन ये खाली कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। इसका एफिशिएंसी होगा -3। ठीक, अब देखिए अब ये कह रहा है कि देखिए यानी टोटल काम कितना है, 12 है, लेकिन आपको पूरा टंकी नहीं भरना है। टंकी आपका पहले से 1/3 भरा हुआ है, यानी आपको कितना भरना पड़ेगा, तो 2/3 जो बाकी है भरने के लिए उसको भरना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2/3 से गुना करेंगे और देखेंगे कितना पार्ट हमको भरना पड़ेगा। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी देखिए 8 पार्ट को भरना है। ठीक है, 8 ही पार्ट को भरना है। अब देखिए दोनों का कुल एफिशिएंसी कितना आएगा टोटल आपका, देखिए टोटल एफिशिएंसी आएगा आपका 4 प्लस में है 3 माइनस में है। ऐड कीजिएगा तो 4 प्लस में 3 माइनस में आपका 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका टोटल समय आ जाएगा T बराबर 8/4 प्लस में है, ये माइनस में है तो -3 देंगे। आपका जगह 8/1 यानी 8, तो आपका जाएगा आपको आ गया 8 घंटा, यानी टंकी को भरने में आपको 8 घंटा समय लगेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए और बी है। कह रहा है केवल ए छेद खोलने पर टंकी भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है। और कह रहा था केवल बी छेद को खोलने पर 20 मिनट में खाली होती है। कह रहा यदि 10 मिनट तक दोनों छेद को खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का है। देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 2016 में पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए एक टंकी है, उसके पेंदी में 2 छेद है, एक ए है एक दूसरा बी है। देखिए ए छेद जो है उसको खोलते हैं तो टंकी को खाली कर देता है कितने समय में, कर देता है 30 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, 30 मिनट में खाली कर देता है। वही आपका जो दूसरा बी जो है उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। ध्यान दीजिए 20 मिनट में खाली कर देता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोलते हैं कितने, 10 मिनट के लिए। ठीक है, दोनों को एक साथ खोलते हैं 10 मिनट के लिए। और कह रहा है 10 मिनट के बाद कह रहा है बी जो आपका जो बी है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बी को बंद कर देते हैं, यानी 10 मिनट के बाद ये अकेले इस टंकी को क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों का एलसीएम कीजिए। ठीक है, दोनों का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 60 आएगा। देखिए 30 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। ठीक, 20 या 60, इसका एफिशिएंसी आपका 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि 10 मिनट तक दोनों छेद को एक साथ खोल देते हैं। अब देखिए टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा हमको, 60 करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों के एफिशिएंसी देखिए, दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर पहले कितने मिनट काम करेंगे, 10 मिनट काम करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो दोनों का आप ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5। ठीक है, और ये कितने मिनट तक साथ में रहेंगे, तो 10 मिनट तक साथ में यानी खाली करेंगे। तो 3 × 5 + 2 5 और 5 × 10। ठीक, कितना काम हो गया होगा। ठीक, ये कितना हुआ आपका, गुना किए तो आपका जो 5 × 10
10 यानी 50। ध्यान दीजिए 50 काज आपका हो चुका है, टोटल कितना करना है 60 करना है। अब बताइए 50 हो चुका, उसके बाद क्या करता है बी को बंद कर देते हैं। बी जो आपका अथी है इसको हम क्या करते हैं बी को बंद कर देते हैं, छेद को, बी छेद को बंद कर दिए। अब बचा कौन, तो ए बचा। इसका मतलब ये है देखिए 50 काज हो चुका है, टोटल 60 है, बच गया कितना काज तो 10। ठीक है 10 काज आपको बच गया है, और जो बच गया है वो कौन खाली करेगा, ये करेगा, कौन ए करेगा। ठीक है ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है तो 2 है। तो देखिए कार्य कितना है तो 10 है और आपका एफिशिएंसी कितना है 2 है। आपको समय इसको कितना लगेगा तो 10/2 कर दीजिए, यानी क्या लगेगा तो आपका 5 मिनट और लगेगा। क्या लगेगा 5 मिनट और लगेगा। अब देखिए ए को आगे कितना लगा 5 मिनट, पहले कितना काम किया था 10 मिनट, यानी आपका टोटल समय देखा जाए, टोटल समय आपको देखा जाए तो 10 मिनट पहले काज किया था, अब बाद में 5 मिनट और लगा, आपका होगा 10 5 15 मिनट, यानी टोटल 15 मिनट में आपका यह टंकी खाली हो जाएगा। 15 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन थर्ड है। देखिए क्वेश्चन थर्ड का क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आप लोग क्लास 9th या क्लास 10th में ज़रूर पढ़े होंगे। यदि आप क्लास 9 10th में नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 11th में जरूर पढ़ेंगे। साइंस रखेंगे तो साइंस मैथ रखेंगे तो क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु है पी। देखिए आपका एक बिंदु पी दिया है, ठीक, एक बिंदु का पी दिया है और इसका कोऑर्डिनेट दिया कि ना तो 4,6 दिया है, ठीक। और कर आपका तथा क्यू बिंदु, देखिए आपका एक बिंदु क्यू है, एक आपका पी है और दूसरा आपका क्या है क्यू है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपका -4,8 है, ठीक। और कर क्वेश्चन कि बिंदु पी तथा क्यू को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मध्य बिंदु यानी बीच का जो पॉइंट होगा इसका यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप पढ़ेंगे क्लास 11 क्लास आप 10th में या 9th में पढ़े होंगे। क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता है। यानी क्या करना है आपको, इस दोनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, और y के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। क्या आएगा आपका आ जाएगा कितना, x1 कितना है, x1 4 है और x2 क्या है आपका, x2 -4 है, ठीक, /2 हो जाएगा। यहाँ आपका y1 कितना है 6 है, y2 कितना है 8 है। अब दोनों को ऐड करके 2 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 4 प्लस में है 4 माइनस में है, आपका आ जाएगा कितना 0, तो 0/2 यहाँ कितना आएगा तो 8 6 14, 14/2 आपका आ जाएगा 2 7 14। अब देखिए 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। आपका आ गया ये 0,7 आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में है 0,7, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन है कि बिंदु आपका देखिए 3 बिंदु दिया है आपका 2,7 4,-1 और -2,6 दिया है। आपका इस तीनों बिंदु से बना हुआ त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा। तो कैसे हम मालूम करेंगे ये कौन सा त्रिभुज होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों पहले साइड को हम निकालेंगे और देखेंगे कि कैसा रिलेशन आ रहा है, उसके बाद हम मालूम करेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। तो देखिए अभी हमें मालूम नहीं है ये कौन सा ट्रायंगल है, तब कोई भी रेंडमली आप ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं ये आपका ABC ट्रायंगल है, ये आपका कोई भी ABC ट्रायंगल है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट है, आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए कितना है 2,7, फिर आपका है 4,-1, फिर आपका है -2,6, ठीक। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी है, तीनों साइड निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो पहले निकालिए आप ए बी हम निकालेंगे, क्या होगा ए बी बराबर आपका क्या आएगा। आप देखिए ए बी हम कैसे निकालेंगे, तो ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी फार्मूला पढ़े होंगे। यदि आप 10th में नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 11th पढ़े होंगे, साइंस रखे होंगे तो। अब देखिए तो क्या होगा, ए बी के डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप किसको x2
x2 मानेंगे, किसको y2 मानेंगे, तो हम किसी को मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप इसको लेते हैं x2 तो y2 आपको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखिए, यदि हमको a भी निकालना है तो क्या कीजिए, इसको आप ले लीजिए क्या x2, इसको ले लीजिए y2, ठीक है। ये आपका x1 और ये आपका y1, ठीक। क्या करेंगे, अब रखिए यहाँ पर, आप रख दीजिए यहाँ पर x2 यानी आपका आ जाएगा कितना 4 माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यानी आपका -1 माइनस 7 का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा रूट अंडर कितना आएगा, तो देखिए 4 में से 2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर हम सीधे लिख देते 4, ठीक, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है, -1 है, -7 है तो -8 होगा और -8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये आपका आ जाएगा कितना, रूट आपका 68 आ जाएंगे, कितना आएगा, रूट 68 आ जाएंगे, ठीक है। आपका ए बी आ गया। इसी तरह से आप क्या निकालिए, बी सी निकालिए, ठीक, बी सी निकालिए। ये आपका क्या आएगा, रूट अंडर क्या आएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डायरेक्ट -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। आपका आ जाएगा कितना, रूट अंडर देखिए -2 -4 कितना होगा, -6 होगा और -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, 36 प्लस 6 एक 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको प्लस कीजिए 9 6 15 और आपका 4 3 7 1 8 यानी 85 आ गया, क्या आएगा, 85 आ गया, ठीक। अब देखिए बी सी भी आ गया, ए सी निकालिए, ए सी आप निकालिए, ए सी कितना आएगा, रूट अंडर, ए सी कितना आएगा, रूट अंडर यानी आपका x2 आपका कितना होगा 2, तो देखिए 2 और यहाँ माइनस है, माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, माइनस एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ आपका माइनस यहाँ पर है, हम क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कितना आएगा, रूट अंडर आपका आएगा यानी 2 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक, प्लस क्या है 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये आपका कितना गया, तो आपका आ गया रूट अंडर 17 आ गया, रूट अंडर 17 आ गया। अब देखिए आपका कोई रिलेशन बन रहा है, इस तीनों में देखिए आपका कोई रिलेशन बन रहा है, तो हाँ बन जाएगा। देखिए अब देखिए ये भी कितना है, ये भी आपका रूट 68 है और आपका देखिए ए सी कितना है, तो रूट आपका 17 है। देखिए आप क्या कीजिए, ए बी और ए सी, ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस आप कीजिए ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको कितना आता है, कि आपका कितना है, रूट 68 है, हम क्या करेंगे, रूट 68 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, रूट 68 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट 68 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ रूट 17 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट 17 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आपका आ जाएगा, देखिए रूट के अंदर जो भी रहता है उसका स्क्वायर कर दें तो वही आपको आता है, कितना आएगा, तो आपका 68 आएगा प्लस 17 आएगा, इसको ऐड कीजिए 8 7 15 आपका आ जाएगा ना 85 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 85 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्या बच गया, BC बच गया, तो BC का स्क्वायर कितना होगा, BC का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट आपका 85 है, आप 85 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, रूट 85 का स्क्वायर आपका 85 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आपका क्या है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, तो बी सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये आपका बी सी स्क्वायर के बराबर आ गया। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के यदि दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होते हैं तो ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यानी आपका ये जो त्रिभुज बना है कैसा होगा, ये आपका ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा, यानी आपका ये ऐसा होगा, यानी ऐसा ट्रायंगल होगा, यानी आपका समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका प्रूफ कहाँ से हुआ, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि एक त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन आपका 5 क्या है, क्वेश्चन है कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आपका ये आपका घड़ी है, ये आपका घड़ी है, आपका ये मान लीजिए क्या है, घड़ी है, ठीक है, ये आपका घड़ी है, ठीक।
अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि इसके सबसे बड़ी सुई की लंबाई आपको दिया है कितना, आपका लंबाई दिया 12 सेंटीमीटर, यानी कहा जाए तो इसका त्रिज्या दिया है आपको कितना, तो 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस घड़ी द्वारा 1 मिनट में जो सुई एंगल बनाएंगे उसके द्वारा कितना क्षेत्र वो घेरेगा, यानी कितना क्षेत्रफल बनाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका 1 मिनट में घड़ी द्वारा 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा आपका कितना कोण बनाता है, तो 6 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है, 6 डिग्री आपका कोण बनाता है, क्योंकि आपका 24 पूरा कितना होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटा, तो 60 मिनट द्वारा 360 डिग्री कोण बनाएगा, तो आपका 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 6 डिग्री कोण बनाता है। अब देखिए, तो 1 मिनट में वो कितना क्षेत्र बनाएगा, ये आपका ऐसे होगा, यानी आपका ये 6 डिग्री एंगल आपका होगा। अब देखिए क्षेत्र कौन सा बना, यही क्षेत्र आपका बना, यानी आपका इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और आप क्लास 10th पढ़े होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। और देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान रखिए कितना, 22/7, आर कितना दिया है, आर यानी इसके लंबाई कितना दिया है, इसके लंबाई दिया आपका 12 सेंटीमीटर। कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया है। हम आर स्क्वायर है तो 12 × 12 लिख देंगे 2 बार, ठीक है। और थीटा है, थीटा कितना है, 6 डिग्री है, थीटा आपका 6 डिग्री है, बट्टे आपका हो जाएगा कितना, 360 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी देखिए 6 के 36, ठीक है, 6 के 36, और आपका आ जाएगा यानी 6 × 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, इसको आप गुना कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यानी 22 × 12 बट्टे आपका आ जाएगा कितना, बट्टे आपका आ जाएगा 7 पंचे 35, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आएगा 7.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 7.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन का आपका कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर वो 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो कह रहा उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर, यानी किसी वृत्ताकार रास्ते पर क्या करते हैं, वो 7 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये आपका 1 सेकेंड, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस पर वो क्या करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 7 चक्कर लगाते हैं। आप ध्यान दीजिए, 7 चक्कर लगाते हैं तब आपका यानी कुल दूरी वो कितना तय करता है, ये आपका यह कुल दूरी करता है कितना, ये आपका 2200 मीटर वो दूरी तय करते हैं। तो 7 चक्कर में वो 2200 मीटर दूरी तय करते हैं, तो एक चक्कर में कितना मीटर दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में वो करेगा यानी आ जाएगा 2200/7, यानी इतना मीटर वो चक्कर लगाएंगे, कितना, एक चक्कर में। आपको पता होगा एक चक्कर का कुल दूरी कितना आता है, जो आपका वृत्त का परिधि होता है वही इसका क्या होता है, तो एक चक्कर द्वारा तय की दूरी होता है। मान लीजिए देखिए यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया और ये आपका एक चक्कर लगाकर आपका यहीं पर पहुँच गया, ये आपका कुल दूरी कितना तय किया, तो जो इस वृत्त का परिधि है वही यानी दूरी तय किया। तो एक चक्कर में जो दूरी होते हैं वो आपका परिधि के बराबर होते हैं। आपका देखिए यानी ये जो मीटर है ये क्या है, इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, और वृत्त के परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। यानी आपका आ जाएगा 2πr बराबर आ जाएगा 2200/7 आ जाएंगे, 2200/7 आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, 2 × पाई का मान 22/7 × r बराबर आ जाएगा
बटे 7 आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा और आपका 22 से ये 22 कट जाएगा, यानी 22 से 22 आपका आ जाएगा 100, 2 से ये आपका कट जाएगा यानी 50 दूनी 100। यहाँ से आपका आर का मान आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें हाँ सॉरी मीटर में दिया है तो 50 मीटर आएगा, आपको मीटर में दिया है तो 50 मीटर आएगा। देखिए आपका यानी 50 मीटर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर का 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में देखिए क्या दिया है आपका कि आपका दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दिया है। ठीक है, अब कर इसका माध्यिका क्या होगा। अब देखिए इसका कर आपका क्या माध्यिका निकालने के लिए क्या कर आपका माध्यिका करा निकालने के लिए यानी आपका मीडियन करा निकालने के लिए, तो माध्यिका आप पढ़े होंगे कि माध्यिका क्या होता है। देखिए सिंपल है, माध्यिका का अर्थ यह होता है, ठीक है आपको यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ये बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके ही दे दिया है, तो इस पर आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपका ये अरेंज नहीं किया रहता तो हम उसको क्या कहते हैं बढ़ते या घटते क्रम पहले हम अरेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके बीच वाले कौन सा अंक आता है। अब देखिए क्या है माध्यिका, तो माध्यिका का अर्थ होता है, और इधर से भी काउंट कीजिए आप बीच में देखिए कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर से देखिए 2 अंक, इधर से आप 2 अंक लीजिए, ठीक 1 फिर 1। अब देखिए बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में आपका ये दोनों आएंगे, बीच में आपका ये दोनों आएंगे यानी 8 और 10 दोनों आ रहा है। और जब आपका बीच में 2 अंक आते हैं तो इसका माध्यिका होता है दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8 + 10 बटे 2 आ जाएगा। आपका जो 10 8 18 बटे 2 यानी आपका आंसर क्या आएगा, तो 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। अब देखिए अब मान लीजिए इस बीच में आपका एक ही संख्या आता, ठीक है आप मान लीजिए इस बीच में आपका एक ही संख्या मान लीजिए 10 ही आता, तो इसका आंसर क्या होता, तो 10 ही होता है, उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब आपका बीच में 2 संख्या आएंगे तो उसका माध्यिका क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका माध्यिका निकल जाएगा। लेकिन आपका जब मान लीजिए एक ही संख्या आते हैं बीच में, तो आपका जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आसानी क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है 0.05 गुने 0.05 गुने 0.05 माइनस दिया आपका क्या है 0.04 गुने 0.04 गुने 0.04। अब बट्टे आपका दिया है 0.05 गुने 0.05 प्लस 0.05 गुने 0.04 प्लस आपको दिया है 0.04 गुने 0.04। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं बताइए। आप देखिए एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि इसको क्या करेगा, सबको गुना करेगा, इसको भी गुना करेगा और इसको भी गुना करेगा, तो अब उसको क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा। इसमें भाई आपका 10 मिनट समय लग जाएगा, नहीं तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा क्योंकि सबको गुना करना है और वही आपका पॉइंट में है, तो समय तो लगेगा। और फिर आप क्या कि उसको डिवाइड कीजिएगा तो बहुत समय आपको लगेगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसा बनाने के लिए नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को आप देख कर आंसर बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख कर आंसर बोल सकते हैं, उसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए तीनों संख्या क्या आपका सेम है, ठीक। यहाँ भी देखिए आपका तीनों संख्या क्या है सेम है। हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप ए ले लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए आप बी मान लीजिए। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो ए गुने ए 3 बार है, आपका ये आ जाएगा क्या ए क्यू, ये आपका आ जाएगा क्या बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा ऊपर में क्या है, आपका ऊपर में आ जाएगा 0.05 का होल क्यू, ये क्या आ गया आपका, ये आपका ए क्यू आ गया, ठीक है। अब माइनस क्या होगा 0.04, ये आपका क्या आ गया, तो बी क्यू आ गया, ठीक है। बट्टे आपका देखिए क्या दिया है, आपका दिया 0.05 यानी आपका आ गया ये ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस 0.05 गुने 0.04, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 0.04 का होल स्क्वायर यानी ये आपका आ गया बी स्क्वायर। देखिए आपको देखिए ऊपर में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है,
इंटू आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 0.05 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस ए बी आपका जाएगा 0.05 गुने 0.04 प्लस बी स्क्वायर तो 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक, आपका ये और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में आपका दिया है कितना, तो 0.05 का होल स्क्वायर दिया है प्लस 0.05 गुने 0.04 प्लस आपको दिया है 0.04 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिए, जो आपका यहाँ पर है वही आपका यहाँ भी है, यानी आपका ये दोनों सेम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को हम कट कर देंगे, दोनों आपका कट जाएगा, बचे क्या आएगा, तो आपका क्या बचा, आपका ये बच गया, यानी आपका 0.05 माइनस 0.04 बच गया। अब माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका आ जाएगा 0.01 आपका आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 9 है। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है आपका, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 1/x² बराबर आपको दिया है 3 की पावर 4 दिया है, कितना दिया है, 3 की पावर 4 दिया है। अब देखिए इसको बदलिए तो 3 की पावर 4 कितना आएगा, यानी आपका 81 आएगा, कितना आएगा, 81 आएगा। यानी आपको क्या दिया है, आपको दिया है x² प्लस 1/x² बराबर दिया आपका 81 दिया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी x प्लस 1/x का मान क्या होगा, वो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x का मान यदि a रहता है, x प्लस 1/x का मान यदि a रहता है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है, ये होता है आपका a² माइनस 2 होता है, a² माइनस 2 होता है। देखिए आपको यह पता रहना चाहिए, यदि आपको यह पता नहीं है फिर भी क्वेश्चन बन सकता है प्रोसेस से, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, समय आपको ज़्यादा लगेगा। ये आपको पता होगा तो डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ, यानी आपको इसका मान नहीं दिया है, आपका इसी का मान दिया है, यानी इसका देखिए वैल्यू दिया है, कितना दिया है, x² प्लस 1/x² का मान क्या दिया है, तो दिया आपका कितना 81, यानी आपका इसका मान दिया है, कितना दिया है, तो 81 दिया है, ध्यान दीजिए, यानी इसका मान क्या दिया है, 81 दिया है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी हम यहाँ से सीधे यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि a² माइनस 2 बराबर कितना दिया है, 81 दिया है। यहाँ से आपका आ जाएगा a² बराबर क्या आएगा, 81 प्लस 2 आएगा, 81 प्लस 2, यानी आपका यहाँ से क्या आएगा, a² बराबर 81 2 83, यानी आपका यहाँ से a का मान क्या आएगा, तो √83 आएगा, √83 आएगा। और ये किसका मान है, तो ये किसका मान है, x प्लस 1/x का मान है, x प्लस 1/x आपका a के बराबर है, और इसी का मान कितना है, तो √83 आया, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो √83 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो डी आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो डी आ गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, यानी दो पॉजिटिव संख्याओं का अंतर क्या है, 72 है, तथा एक को दूसरे से भाग देने पर भागफल 4 आता है। देखिए दो संख्याओं का आपका यानी आपका अंतर कितना दिया है, तो 72 दिया है। मान लीजिए a माइनस बी कितना दिया है, तो ये आपका 72 दिया है, और कह रहा है कि एक संख्या को यदि हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, तो भागफल आपको आता है कितना, 4 आता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है। घोड़ा का को यही कहा है, लेकिन इसका अर्थ यही निकलता है। देखिए कह रहा है एक में हम दूसरे से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है। और देखिए हम सिंपली अब यहाँ ए रेशियो का हम यूज कर लेंगे कि a/b आपका आ जाएगा कितना, तो 4:1 आ जाएगा, क्योंकि हम b को हम लिए क्या, 1 लिए हैं, तो a कितना आएगा, तो 4 गुना यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, हम रेशियो को हम यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का अंतर यानी a माइनस b कितना दिया है, आपको दिया है 72। अब देखिए 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 पार्ट आपका कितना आ गया, 72 आ गया। यहाँ से आप एक पार्ट निकालिए, कितना आएगा, तो 72/3 आएगा। अब 72 में 3 से भाग दीजिए, आपका जाएगा कितना, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 कितना आएगा, 24 आएगा। एक पार्ट कितना आया, 24 आया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है संख्याएं क्या है, संख्या क्या है, एगो आपका 4 अनुपात में है, तो एक पार्ट आपका 24 है, तो 4 पार्ट कितना होगा, तो आपका जाएगा 24 गुने 4, 24 गुने 4, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 1 9, यानी 96।
पहला संख्या 96 आ गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका क्या है 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट आपका कितना है, तो 24 है, तो 24 आ जाएगा। यानी एक संख्या आपका 96 और दूसरी संख्या 24 आ गया। यानी आपका 24,96 आपका ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर का 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य जुड़वा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 70 से 100 के बीच कितनी ऐसी अभाज्य संख्या जो जुड़वा है। जुड़वा अभाज्य संख्या करने का अर्थ हुआ कि दो अभाज्य संख्या के बीच, यानी जिस दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो उससे हम तो कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम पहले लिख लेंगे यानी 70 से 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा आपका आ जाएगा यानी 71। ठीक, 71 आएगा। फिर आपका यानी 73 आएगा, ये आपका क्या है, ये आपका आभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या आएगा आपका 79 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो 83 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, तो फिर आपका यानी 89 आएंगे। फिर आपका 91, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 97 होगा क्या, 97, हाँ 97 में आपका आभाज्य संख्या है। तो ये आपका क्या है, तो यानी 70 से 100 के बीच क्या है, ये आपका आभाज्य संख्या है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा जुड़वा आभाज्य संख्या है। जुड़वा आभाज्य संख्या कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे दो आभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, तो 2 हो। अब देखिए किसके बीच का अंतर 2 है। अब यहाँ देखिए 71 है, यहाँ 73 है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो यानी आपका ये क्या हो गया, 71 और 73 आपका ये क्या हो गया, तो जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया। जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपका यहाँ कितना का अंतर है, तो यहाँ आपका अंतर है कितना का, तो 6 का अंतर है। और यहाँ देखिए कितना का अंतर है, यहाँ आपका यानी 4 का अंतर है। अब देखिए आप कहीं भी आपका 2 का अंतर नहीं है, कहीं भी देखिए आपका 2 का अंतर नहीं है। यानी आपका 70 से 100 के बीच यानी आपका एक ही जुड़वा आभाज्य संख्या है। ये आपका क्या है, ये आपका 71 और 73 है। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो केवल 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर कीजिए। अब देखिए इसको फैक्टर तोड़िए। आप क्या करेंगे, हम 2 से इसको लगाएंगे। 2 से आएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर आपका आएगा 3 दूनी 6, फिर आपका आएगा यानी आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 10, 0 आएगा। फिर आप 2 से लगाइए। 2 से लगाइए आपका आ जाएगा 1 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक, फिर आप लगाइए। फिर आपका आ जाएगा 2 से नहीं लगा हुआ, 2 से आपको नहीं लगेगा। किससे लगेगा, 3 से लगाइए। 3 से लगाइए तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 आएगा, 3 7 21, ध्यान दे 3 7 21। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक, फिर आप क्या कीजिए, आप 3 से लगे, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 पंचे 15, 2 यहाँ बचा, 2 3 7 21, फिर 3 पंचे 15। ठीक, ये आ गया। अब लगेंगे 3 से लगे आपका 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। फिर आप क्या कीजिए, अब 5 से लगे। 5 से लगे तो 5 एकान 5, आपका आ जाएगा 5 25। ठीक, फिर आप 5 से लगाए तो आपका आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकान 5। अब क्या कीजिए, आप 3 से लगाए, 3 7 21। यानी इसको हम फैक्टर किया तो आपका क्या आया, आपका देखिए फैक्टर क्या आया, इसको फैक्टर आ गया आपका कितना, 2 गुने 2 गुने आ गया आपका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, फिर आपका क्या आया, गुने 3 है, उसके बाद गुने 5 है, गुने 1 सेकेंड, गुने 5 गुने 5 और आपका आ गया गुने 3 गुने 7। ये आपका आया। यानी इसको हम फैक्टर किए तब आपका ये आया। अब देखिए कोई भी आपका संख्या परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, तो आपका पेयर में होगा। आप पता देखिए रूट क्या, देखिए रूट 4 है, देखिए रूट 4 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 गुने 2। अब देखिए रूट के अंदर आपका 2 है तो बाहर क्या आता है, आपका 1 आता है। यानी आपका जोड़ा में पेयर लगाएंगे तब तो इसका क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए इसी तरह से आपको इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए पेयर लगाइए, देखिए 2 का आपका जोड़ा लग गया, ठीक, 3 का आपका जोड़ा लग गया। अब देखिए इस 3 का जोड़ा आपका यहाँ है, ठीक, जोड़ा लग गया। अब 5 का भी आपका क्या जोड़ा लगेगा, बचा कौन, तो 7 बचा है, यानी 7 बचा है। अब देखिए ये आपका
परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपका 1 7 और चाहिए, तब तो आपका पेयर आएगा। यानी आपका 1 7 यहाँ पर लाने के लिए क्या करना होगा, तो 7 से हमें गुना करना पड़ेगा, यानी 7 से गुना करना पड़ेगा, तब आपका ये आकर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो क्या करना आपको, देखिए फैक्टर कर लीजिएगा और सबको आप क्या कीजिए, पेयर बनाइएगा, ठीक है, जोड़ा बनाइएगा। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा यानी वो संख्या आपको एक और चाहिए, तो यहाँ आपका 7 एक कम था, यानी एक ही साथ था, तो पेयर बनाने का आपका एक साथ चाहिए, तो एक साथ यानी एक साथ से गुना करेंगे तो ये आपका पूर्ण स्क्वायर रूट हो जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, यानी 7। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन है आपका, देखिए द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है इसका कि मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का है मूल मतलब रूट, मूल मतलब क्या होता है, रूट यानी शून्यक, ठीक है, शून्यक कहिए आपका या रूट कहिए या आपका मूल्य कहिए, दोनों तीनों आपका एक ही होता है। आपका क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 2x² प्लस रूट 6x माइनस 6 बराबर 0 दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है और कह रहा है इसका कि रूट निकालने के लिए यानी मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। आपका इसका मान लेते, देखिए मान क्या लेंगे, यानी इसको ऐसे बनाइए, फैक्टर्स बनाइए। एक तरीका ये आपका है कि द्विघात समीकरण जो फार्मूला है उसका यूज कीजिए या उसको क्या कीजिए, फैक्टर्स बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर ही तोड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर तोड़िए, आपका क्या होगा, देखिए फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, तो इस 6 को 2 से गुना कीजिए, क्या आएगा, तो 6 दूनी आपका क्या आएगा, 12 आएगा। और देखिए 12 को फैक्टर तोड़िए, 12 को कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 6 के 12, ठीक है, 2 3 6। अब देखिए यानी इसको आप कैसे लिखेंगे कि आपका आना चाहिए, जोड़ कर आना चाहिए रूट 6, लेकिन गुना करके आना चाहिए कितना, 12 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, 2x² प्लस 2 रूट 6x माइनस रूट 6x, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 रूट 6x माइनस रूट 6 रहेगा, क्या बचेगा आपका, रूट 6x बचेगा प्लस में, ठीक है। अब गुना कीजिए, आपका देखिए रूट 6 गुने रूट 6 आएगा, अब गुने 2 है तो 6 दूनी 12 भी आएगा, यानी आपका दोनों क्या, दोनों आपका फुलफिल कर रहा है। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -6 बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, अब देखिए कॉमन क्या आएगा आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस रूट 6, यहाँ कॉमन कीजिए क्या, तो आप माइनस रूट 6 को कॉमन कीजिए, आपका जगह x प्लस रूट 6 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आप ये कर लीजिए, कॉमन x प्लस रूट 6 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ आपका बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा रूट 6 बराबर 0। अब देखिए ये 0 है, क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कर दीजिए x प्लस रूट 6 बराबर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, तो माइनस रूट 6 आएगा, और यहाँ से क्या पाएगा, यहाँ से आपका जाएगा 2x माइनस रूट 6 बराबर 0 आएगा, और यहाँ से आपका जाएगा 2x बराबर रूट 6, यहाँ से x का मान आ जाएगा रूट 6/2 आ जाएगा, यानी इसका रूट क्या आएगा, तो माइनस रूट 6 और माइनस नहीं, एक आया माइनस रूट 6, दूसरा आया रूट 6/2 आया। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है माइनस रूट 6 और रूट 6/2। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए 35 प्लस 27 का होल स्क्वायर प्लस आपका दिया 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर बटे दिया है क्या, बटे दिया आपका यानी 35 का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखिए इसको स्टूडेंट दो तरह का से बना सकता है। एक तरीका ये है, क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ दोनों को माइनस कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, और इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कीजिए, तो बहुत लंबा जाएगा आपको। देखिए ऐसा कीजिएगा तो आपको बहुत लंबा जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और जो ऐसा करेगा तो वह फंस जाएगा, एक ही क्वेश्चन फंसा रहेगा, तब तक दूसरा स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन बना लिया रहेगा। तो जब तक आप ये बनाएगा तब तक आपको दूसरा स्टूडेंट इससे आगे निकल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये आपका
ए की जगह 35 है, बी की जगह 27 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए क्या है, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए, इस जो 35 है ना, 35 को आप ए ले लीजिए और आपका जो 27 है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप बी ले लीजिए। इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए, हम 35 को ए मान लिए हैं, इसीलिए हम ए लिख रहे हैं, ठीक है ना। हम सीधे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और 35 का क्या माने ए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और आपका आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए हैं, 35 के जगह 35 को हटाकर हम ए ले लिए और 27 को हटाकर हम क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक। अब देखिए सिंपल है, इसको फॉर्मूला को यूज कीजिए, क्या आएगा आपका, ये क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यूज कीजिए, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका जगह क्या, आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका जगह, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, तो 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह बी स्क्वायर कितना आ गया, तो 2b स्क्वायर आ गया। बट्टे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 2 कॉमन कीजिए, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट्टे आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और दोनों सेम है तो कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2। अब देखिए ध्यान दीजिए, और यानी आपका यहाँ 35 था, अब 35 जगह हम कुछ भी लेते तो पर भी आपका आंसर इतना ही आता, फिर भी आपका आंसर कितना, 2 ही आता। आप यहाँ पर 35 लीजिए, यहाँ आप 48 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन आपका दोनों जगह हम अलग अलग संख्या में लेते सब जगह, तो आंसर आपका इतना ही आता। इसीलिए आपका क्वेश्चन दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, स्क्वायर कीजिए, आपको समय ज़्यादा लगता, लेकिन ऐसा आप बनाइएगा आपको क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुने। सिंपल क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 आपका रुपया दिया है, ठीक है, 4000 आपका रुपया दिया है और आपका रेट दिया कितना, तो रेट दिया आपका 5%, ठीक है, रेट दिया आपको 5% और कर आपका कि 2 वर्ष के लिए इसका ब्याज क्या होगा, यानी समय दिया आपका कितना, 2 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, एक तो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, आपको भी यूज नहीं करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को हम बिना यूज किए बनाएंगे, क्योंकि आप जब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा आता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या होते हैं, आप कैलकुलेशन करने में ही रह जाते हैं, आपको समय बीत जाता है, और आपका इसमें जो हार्ड क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। इसमें जो आपका हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका फार्मूला से नहीं बनेगा। तो देखिए हम बिना फार्मूला के यूज किए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए, आपका रेट क्या दिया, रेट दिया आपका कितना, 5%। ध्यान दीजिए, रेट दिया आपका 5%। 5% का फिर इस क्या कीजिए, उसको भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, तो 5 है, परसेंटेज है, तो 5 बटे हम 100 कर देंगे। और आपका आ जाएगा कितना, तो 20 पंचे 100, आपका आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/20 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप कि देखिए 20 रुपया, यदि आप 20 रुपया जमा करते हैं तो आपका 1 साल में 1 रुपया आपका ब्याज मिलेंगे। 20 रुपया का आपका 1 रुपया ब्याज मिलेंगे। अब देखिए ये आपका मूलधन मान लीजिए 20 रुपया है, तो आपको यानी ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। तो आपका मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन आपका हो जाएगा कितना, तो 21 हो जाएगा। यानी 20 रुपया का आपका 1 साल में कितना हो रहा है, 21 रुपया हो रहा है। अब देखिए कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो हम ऐसे आपको 2 बार रिपीट करेंगे। तो फिर आपका 20 रुपया कितना मिलेगा, तो 21 रुपया आपको यानी ब्याज सहित मिलेगा आपको मिश्रधन। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों से आपको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। आपका जगह यानी आपका 20 आ जाएगा 400, इधर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 441 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका अनुपात किसका है, ये आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। 2 वर्ष में ये आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। हमें क्या चाहिए था, तो हमें ब्याज चाहिए था, और क्या दिया है, ये आपका मूलधन दिया है। अब देखिए 400 ये आपका 441 है, तो कितना ब्याज होगा, 41 अधिक है, यानी 41 पार्ट क्या है, आपका ब्याज है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 400 क्या है, तो मूलधन है। तो देखिए 400 पार्ट, ये 400 पार्ट
किसके बराबर है, ये आपका दिया है 4000 के बराबर है, 4000 के बराबर है, क्योंकि आपका ये क्या है, तो मूलधन है। यहाँ से आपका एक पार्ट कितना आएगा, तो आपका 4 से कट जाएगा आपका, यानी यहाँ आपका आ जाएगा 10, आपका आ जाएगा ना, तो एक पार्ट आपका कितना आएगा, 10 आ गया है। हमें लाभ कितना मिला है, कितना है, सॉरी ब्याज कितना है, ब्याज नहीं लाभ नहीं, ब्याज कितना है, तो 41 पार्ट है, तो यहाँ से आप 41 पार्ट निकाल दीजिए, आपका आएगा 41 गुने 10, आपका आएगा 410, यानी ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना गया, 410 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 वर्ष में, 410 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 2 वर्ष में। तो हम ऐसे बनाते हैं बिना फार्मूला को यूज करते हुए, बिना फार्मूला को यूज करते हुए हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 वर्ष में आपका, 2 वर्ष में आपका साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज आपका है, साधारण ब्याज आपका 160 रुपया है, था ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज आपका 160 है, जबकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, 164 रुपया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 164 रुपया है। अब देखिए साधारण ब्याज आपका 2 साल में कितना है, 160 रुपया है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 1 साल का पहले साधारण ब्याज निकालिए, तो 1 साल में कितना आएगा, तो सिंपली आपका यानी 2 साल में 160 है, तो 1 साल में आपका 80 रुपया आ जाएगा, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 80 रुपया होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। देखिए यानी देखिए पहला साल में आपका, पहला ईयर में 80 रुपया ब्याज मिला होगा, ठीक है, साधारण ब्याज, और आपका देखिए पहला साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी 80 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि पहला साल में अंतर नहीं होता आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपका 1 साल में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, यानी पहला ईयर में आपका 80 रुपया साधारण ब्याज में भी मिला होगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिला होगा। अब देखिए दूसरे साल में, देखिए तो दूसरे साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 80 रुपया मिलेगा, क्योंकि आपका ये तो सेम होता है, जो आपका 1 साल में होगा वही आपका दूसरे साल में भी होगा साधारण ब्याज में, तो 80 रुपया ही मिला होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, देखिए 80 रुपया तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, 80 रुपया आपको मिलेगा ही, लेकिन 80 रुपया में क्या होगा, इस 80 रुपया यानी जो आपका ब्याज है, इसका भी आपको ब्याज इसमें क्या होता है, काउंट होता है। क्या होता है, अब देखिए 80 रुपया जो है ब्याज मिला है, ये जो आपका ब्याज तो ऐड होगा ही 1 साल का, लेकिन जो 80 रुपया आपका ब्याज था उसका भी ये ब्याज आपको यानी निकल करके आपको यहाँ पर ऐड होता है, तो यही आपका अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो आपका यानी 164 रुपया क्या है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। अब देखिए 2 साल में जबकि आपका ये कितना आता है, तो 80 80 160 आता है, अंतर क्या है, तो अंतर आपका यहाँ पर जो आएगा कितना आ रहा है, देखिए तो 160 आप माइनस कीजिए, कितना अंतर आएगा आपका, तो 4 रुपया का अंतर आ रहा है। और 4 रुपया का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका यही जो 80 रुपया का पहला साल का ब्याज है, इसी का आपका ब्याज यहाँ पर आपका 4 रुपया इसमें ऐड हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यानी 80 रुपया का ही ब्याज कितना है, 4 रुपया है। अब देखिए 80 में 4 रुपया आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंटेज हो गया, तो क्या करेंगे हम 4/80 करेंगे और गुण्य हम 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा ब्याज दर, आपका ये आ जाएगा ब्याज दर, आपका जाएगा ना 20 चौक 80 20 25 100, आपका जाएगा ब्याज दर कितना 5% क्या आएगा, 5% आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना था। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 5% आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 17। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है। देखिए ध्यान दीजिए, यानी 10 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है, हम इसका उल्टा लिखते हैं, यानी 11 पुस्तक कितना में खरीदता है, तो 11 पुस्तक वो 10 रुपया में खरीदता है, हम उल्टा लिख रहे हैं, 11 पुस्तक वो 10 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि एवं 11 रुपया में 10 पुस्तक बेचता है। यानी देखिए ये आपको खरीदा था, यानी आपका ये क्या है, ये आपका क्रयमूल्य है, क्या है, ये आपका क्रयमूल्य है। ठीक है, ये आपका क्रयमूल्य है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्रयमूल्य है। ठीक है, और क्या करता है, ये कहता है कि 11 रुपया में 10 पुस्तक को बेच दिया है, यानी 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिए, 10 पुस्तक का आपका विक्रय मूल्य कितना है, ये आपका 11 रुपया है, कितना है, 11 रुपया है। ये आपका क्या है, तो ये आपका विक्रय मूल्य है, क्या है आपका, ये आपका विक्रय मूल्य है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए यानी 11 पुस्तकों को खरीदा था 10 रुपया में, ठीक है,
और आपका 10 पुस्तक को बेचा है 11 रुपये में, आपसे कह रहा है कितना परसेंट लाभ या हानि होगा, यानी कितना परसेंट लाभ होगा यहाँ कह दिया है, लेकिन आपका कह रहा है क्वेश्चन कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। देखिए क्या करेंगे हम, आप देखिए यहाँ आप देखिए कह रहा है 11 पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है और आपका 10 पुस्तक कितना बेच रहा है 11 रुपये में बेच रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज हो जाते होंगे क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 10 है, दिमाग घूम गया होगा क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसका सिंपल तरीका आपका है, सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 11 पुस्तक है, यहाँ पर 10 पुस्तक है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाते होंगे, क्या करेंगे इसके लिए हम दोनों में वस्तु को समान कर लेंगे। यहाँ कितना है 11 है, अब क्या कीजिए इसमें 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर क्या है 10 है, इसमें आप 11 से गुना कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, देखिए क्यों कर रहे हैं, आपका आ जाएगा 10 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी 110 पुस्तक, 110 पुस्तक आपका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 100 रुपया, ठीक है, 110 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपया आ गया। देखिए यहाँ आपका 110 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 11 121 रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको कंपेयर करना आसान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 110 वस्तु है और सॉरी यहाँ भी एक आपका 110 पुस्तक है, यहाँ भी 110 पुस्तक है, यहाँ भी 110 पुस्तक है, लेकिन आपका क्या हुआ, यहाँ आपका सामान क्या हुआ सेम हो गया, तो आपको यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है। आप इधर देखिए आपका कितना बढ़ रहा है, तो भाई 21 रुपया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आपका 21 रुपया ज़्यादा है, यानी आपका 21 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 100 रुपया आपका 21 रुपया बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब कितना लाभ हुआ है, तो 21 रुपया लाभ हुआ है। कैसे हम निकालेंगे, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो लाभ परसेंट आपका जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 100 में हो रहा है, तो 100 करेंगे गुने 100 कर देंगे, आपका 100 कर जाएगा, कितना जाएगा यानी 21%, तो 21% आपको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसा ही कीजिएगा, क्या कीजिए पहले आप वस्तु को, जो भी वस्तु दिया रहेगा उसको क्या करेंगे सेम कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, उसके बाद आपको मूल्य में कंपेयर करना आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, तो डी होगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बार बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक न एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता ही है, इसलिए आप ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, यानी अंग्रेजी में फेल रहा। देखिए आपका कह रहा है एक परीक्षा में आपका अंग्रेजी में कितना है, तो अंग्रेजी में आपका यानी अंग्रेजी में 20% छात्र आपका क्या है, तो असफल है यानी फेल है, तो इंग्लिश में आपका 20% फेल है। और कह रहा है कि 35% छात्र हिंदी में असफल रहा, यानी आपका 35% छात्र हिंदी में क्या है, तो फेल है, यानी 35% छात्र आपका हिंदी में क्या है, तो फेल हो गया, ठीक है। और कह रहा है 27% छात्र दोनों में असफल रहा है, यानी आपका 27% छात्र आपका दोनों में फेल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम पहले, देखिए आगे क्या है क्वेश्चन कर रहा है, तो यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 288 है तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या होंगे। अब देखिए पहले हम ये पता करेंगे ना, कि पहले ये पता करेंगे कि दोनों मिलाकर कितना स्टूडेंट आपको फेल हुआ है, दोनों मिलाकर कितना स्टूडेंट आपको फेल हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, तो इंग्लिश में आपका 20% फेल हुआ है, ठीक है। और आपका यानी हिंदी में कितना फेल हुआ है, तो आपका 35% आपका हिंदी में फेल हुआ है। देखिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपका 20% और ये आपका 35%, तो 20% और 35% यानी आपका कितना इतना आया, और 27% जो है आपका दोनों में काउंट हो गया है, ठीक है। 27% आपका इसमें भी काउंट हो गया था और इसमें भी काउंट हो गया था, यानी 27 आपका 2 बार काउंट हो गया है। इससे हम क्या करेंगे, एक बार आप 27 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका है टोटल स्टूडेंट जो आपका हिंदी और इंग्लिश में फेल हुआ है, ये आपका संख्या है। अब ये कितना आएगा आपका जगह, यानी आपका जगह 55% माइनस 27%, 55 में से आप 27 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा यानी 28% आ जाएगा, कितना आएगा 28% आ जाएगा, यानी 55 में से 27 गया तो 28% आ गया, यानी 28% आपका टोटल स्टूडेंट है जो आपका फेल हो गया है एग्जाम में, यानी असफल हो गया है। तो हम पता करेंगे कि कितना परसेंट है, यानी पास हुआ है, तो क्या करेंगे हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो आप क्या कीजिए 100% में से क्या कीजिए, यानी आपका 28% को माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा यानी कितना परसेंट स्टूडेंट
पास हुआ है। तो यहाँ से आपका जगह 72% स्टूडेंट क्या हुआ, तो आपका पास हुआ है। यही आपको दिया गया है, कितना दिया है, 288 दिया है। यानी जो 72% स्टूडेंट आपका पास हुआ है उसका संख्या कितना दिया है, तो आपका दिया है 288, यानी आपका 72% हो गया कितना, 288। आपसे कह रहा कितना स्टूडेंट एग्जाम में बैठा था, तो 100% निकाल दीजिए। आप क्या कीजिए, 100% निकालिए। आपका जगह 72% 288 है, तो यहाँ से आप 100% निकालिए। क्या करेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा आपका 288 बटे 72 गुने 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, आपको 4 से काटिए, 4 से आपको कट जाएगा। आपका जगह 4 गुने 100 यानी 400, यानी आपका टोटल स्टूडेंट कितना है जो एग्ज़ाम में बैठा था, तो 400 स्टूडेंट एग्जाम में बैठा था। ऑप्शन आपका क्या आएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अगर किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, सॉरी ठीक है, यानी किसी चुनाव में 80% मतदाता ही भाग लिया था, यानी 80% मतदाता आपका चुनाव में भाग लिया है, चुनाव में क्या भाग लिया है। और कह रहा है क्वेश्चन कि केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम, और राम को कुल मतों का 42% मिला। अब देखिए टोटल आपका तो 80% वोट ही गिरा, इसमें से आपका 42% किसको मिला, तो राम को 42% वोट मिला। किसको, तो राम को 42% वोट मिला। और कह रहा है, और आगे कह रहा है आपका कि राम ने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया है। यानी देखिए राम को 42% वोट मिला और ये श्याम को क्या करता है, तो आपका यानी श्याम को वो 400 वोटों से हरा देता है। अब एक चीज़ बताइए आपका कि राम को मिला है 42%, तो श्याम को कितना परसेंट वोट मिला होगा, तो क्या करेंगे हम 80 में से 42% को माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका जगह यानी 38% आ जाएगा। यानी 38% वोट किसको मिला, तो श्याम को 38% वोट मिला है, श्याम को 38% वोट मिला है। अब देखिए नहीं राम को श्याम से कितना परसेंट वोट अधिक मिला है, या ये देखिए कि श्याम को राम से कितना परसेंट वोट कम मिला है। तो देखा जाए तो श्याम को कितना वोट कितना परसेंट कम मिला, तो आप क्या कीजिए 42 में से 38 को माइनस कीजिए, 42 में से 38 को माइनस कीजिएगा, आपका जगह कितना, तो आपका जगह 4%, कितना आएगा 4%, यानी 4% वोट से श्याम ने हार गया और 4% वोट से कह सकते कि राम ने जीत गया। देखिए आपका तो क्या आएगा 4% ही आपको दिया है कितना 400, यानी जो जितना वोट से वो जीता है, यानी 4% वोट से राम जीता है, यही आपको कितना दिया है, तो 400 दिया है। तो यहाँ से आप 100% निकालिए, 100% कितना आएगा, 4 से काट दिया आपका कितना 100 आएगा, आपका जगह 100 आपका जगह गुने 100 आपका जगह कितना, तो आपका जगह 10,000, यानी टोटल लोग कितने वोट दिए थे, तो 10,000 लोगों ने वोट दिए थे। अब देखिए आपको यहाँ क्या आया, आपका टोटल वोट हमें पता हो गया, यानी टोटल वोट कितना पड़े थे, तो 10,000 लोगों ने वोट किया था। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि राम को कितने वोट मिले। अब देखिए राम को कितना वोट मिला है, तो 42% वोट मिला है। टोटल कितना है, तो टोटल आपका 10,000 वोट पड़ा है और 10,000 में से आपका 10,000 में से आपका यानी 10,000 में से राम को मिला है कितना, तो आपका मिला है 42%, तो 10,000 का आपका 42% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2020 कर जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, तो आपका जगह 42 एक सेकेंड कितना है आपका 1 सेकेंड 4, हाँ 10,000 तो है, 10,000 है, आपका जगह कितना, तो आपका जगह यानी 42 एक सेकेंड, हाँ सही है, आपका जगह कितना, तो 4200 वोटों यानी वोट किसको मिला है, तो राम को मिला है। 4200 वोट किसको मिला, राम को मिला है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए आएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर का 20 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। देखिए यानी 180 सीढ़ी है, देखिए किसी में 180 सीढ़ी है, जिसमें क्या करता है एक व्यक्ति यानी 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट आराम करता है। ध्यान दीजिए 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो क्या करता है 2 मिनट आपका आराम करता है। ठीक है, अब देखिए 30 सीढ़ी चढ़ा 2 मिनट आराम करेगा, फिर क्या करेगा, फिर आगे वो क्या करेंगे, फिर वो 30 सीढ़ी चढ़ेंगे, क्या करेंगे वो, उसके बाद वो 2 मिनट आराम करेंगे। ठीक है, फिर चलिए आगे, फिर क्या करेगा वो 30 सीढ़ी चढ़ेगा और आप 2 मिनट आराम करेगा। ठीक, 2 मिनट आराम करेगा, कितना हुआ 30 30 या
सॉरी 30 दूनी 60, 7 30 90, 90 90 30 कितना होगा, तो 90 30 आपका कितना हो गया, तो आपका होगा 120। यहाँ पे क्या करेगा, 2 मिनट वो आराम करेगा। 120 के बाद आपका आ गया 30 जोड़िए, आपका आ गया 150। यहाँ क्या करेगा, 2 मिनट वो आराम करेगा, ठीक। उसके बाद आपका 30 सीढ़ी और चलेगा तो वो आपका ये पहुँच ही जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, 30 सीढ़ी और चलेगा, यानी आपका 180 सीढ़ी तक वो पहुंच गया है। तो वो आप अब वो रेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो अपने फाइनल जगह पर पहुंच गया है, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पर 2 मिनट का एक काउंट नहीं करेंगे। यही आपका क्वेश्चन में एक लोचा था। ये आपको क्या करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर आप 2 मिनट को काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ से आपका जब यहाँ पहुँचेगा नहीं 30 और, तो आपका 180 पहुँच गया। और जब वो अपना सीढ़ी से अपने पहुँच गया, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर आप 2 मिनट वो रेस्ट नहीं करेगा, आपका ये 2 मिनट काउंट नहीं होगा। अब देख लीजिए कितना है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 8 2 10 कितना है, तो आपका यानी 10 मिनट वो क्या किया टोटल, यानी रेस्ट किया है। 10 मिनट वो टोटल क्या किया, तो रेस्ट किया है। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, 1 सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी टोटल वो 10 मिनट क्या किया, तो आराम किया है। ये था आपका यानी 20 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।